सब मुझसे बोलते हैं आप इतना मीठा कैसे बोलती हो। मैंने कहा मैं मीठा ज़्यादा खाती हूँ, मैं मीठा ज़्यादा खाती हूँ। आज कुदरत का सबसे बड़ा तोहफा जिंदगी है। वही जिंदगी जो हमें जीने का मकसद भी देती है। कभी बचपन के रूप में आकर हमें गुदगुदाती है, तो कभी जवानी में सैकड़ों सपने दिखाती है। प्यार की परिभाषा हमें जिंदगी ही सिखाती है। अपने पिता की गोद में खेलते समय या उनकी उंगली पकड़े हमें सुरक्षा का अनुभव मिलता है। कहते हैं कि कुछ वक्त बिता लिया करो अपने बुजुर्गों के साथ, क्योंकि हर सवालों का जवाब गूगल पर नहीं मिलता है। गोविंद देव जी का मंदिर और वरिष्ठ नागरिकों का दिन, जहां पर सम्मानित किया जाएगा वरिष्ठ नागरिकों को उनकी एज के अकॉर्डिंग। तो आज का दिन बहुत ही सुंदर होने वाला है, क्योंकि जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आज उन्हीं का दिन है। उन्हीं के दिन हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि सबसे पहला गुरु होती है माँ, और उसके बाद में पिता, उसके बाद में गुरुकुल में जाया जाता है। तो आज जितने भी वरिष्ठ नागरिक हमारी कॉलोनी के अंदर है, उनको करेंगे सम्मानित, क्योंकि उनसे हमने जीवन का बहुत तजुर्बा, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको वरिष्ठ नागरिकों के साथ बिताए हुए कुछ पल, जो आपके दिल को देंगे बहुत ही सुकून। तो गाइस, मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कामगार होने वाला है। क्योंकि आपके घर में भी है बुजुर्ग और उनको भी जरूरत है सम्मान की। तो आइए चलते हैं, करते हैं बुजुर्गों का सम्मान। आने वाले समय में अगर हम अपने मूल्यों को जीवित रख पाएंगे तो शायद इन्हीं वरिष्ठ जनों के साथ में। आज हमारे बीच आपके लिए बहुत से प्रोग्राम हैं, बहुत से कार्यक्रम हैं, और हमारे बीच दिलीप राणा जी और उनका दयाल राणा जी और उनका ग्रुप हमारे बीच है, जो हमें राजस्थान की संस्कृति को नमन करता हूँ सबसे। और अभी जो मेरे अनुभव जो हैं वो तो बहुत वैसे रहे हैं। शुरू नीचे, मैं तो ज़मीन से उठा हुआ आदमी हूँ, और ज़मीन से उठ कर के और मैं यहाँ इस पड़ाव पर आकर के पहुँचा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक
कार्यक्रम और चला रखा है जिसको 45 साल हो गए करीब करीब, सुंदरकांड का कार्यक्रम चला रखा है, निशुल्क सुंदरकांड निशुल्क हम करते हैं। हमारी मंडली हमारे साथ में रहते हैं, उसे एक को करते हुए हमको 40 साल हो गए करीब करीब। इसके पैसे को हम कभी नहीं कहते हैं कि भाई ये चढ़ाओ इसमें, ये पैसा जो भी आरती में जो आ जाता है वो हम लेते हैं स्वेच्छा से। वो आदमी अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार जो भी चढ़ाता है वो हम लेते हैं, रसीद काट करके देते हैं, दूसरे दिन वो बैंक में जाता है। डीजी लेवल का डिपार्टमेंट बना हुआ है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे हम जो है इस पैसे को भेजते थे, जिसकी वेबसाइट है भारत के वीर के नाम से, भारत के वीर के नाम से वेबसाइट है। वहाँ हमने करीब 2.5-3 लाख रुपए हमने भेजा है, जिसकी हमारे पास में सर्टिफिकेट आया है। इसके बाद में हमारी कमेटी ने ये तय किया कि भाई अब ये पैसा अपन को गौशाला में देना चाहिए। उसके बाद में हम जो है ये पैसा हम जो है गौशाला में देते हैं, चेक से देते हैं और चेक से रसीद लेते हैं, और इस तरीके से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। निःशुल्क है ये, कोई भी आदमी इच्छा रखता हो हमको इनवाइट करे, सामान ले जाए, सामान को वापस भेज दे, इतना तो उनको करना पड़ेगा। बाकी हमारे पास में सामान वगैरह सब कुछ है, किसी भी चीज़ की उनको आवश्यकता नहीं है। प्रसाद बांटो तो बांटो, नहीं बांटो तो उनकी मर्जी, ठंडा जल पिलाइए और खुश रहिए। हमारा यही आप लोगों से निवेदन है कि मैं इसे पड़ाव में जब पहुंचा हूँ, मैं उसी के कारण पहुंचा हूँ। मैं 7-8 महीने बीमार भी रहा, खूब बीमार रहा, लेकिन मेरी ये भावना रही कि हे प्रभु मेरे को वापस तेरी शरण में आने के लिए तैयार कर, और उसने मेरे को तैयार कर दिया। अब मैं वही शनिवार को जाता हूँ, बीच में भी कोई प्रोग्राम आता है उसमें भी जाता हूँ, 3 घंटे नीचे बैठ करके और पाठ करता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का सब, इसीलिए मैं चल रहा हूँ, और आप लोगों को बहुत धन्यवाद। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने विराजे हुए गोपाल लाल जी मिश्रा। गोपाल लाल जी मिश्रा साहब, अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने जीवन में न जाने कितने ही उतार और चढ़ाव को पार किया होगा। 2 शब्द में आप हमें बताएं। नमस्कार। मैंने अपने जीवन में सिर्फ सेवा का भाव किया, उसको किया। पहले हम गायत्री करते थे, पहले अब ये कि छोड़ करके हम जो सेवा पूजा करते हैं। और जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है वो निश्चय ही धन्यवाद के पात्र हैं, और हम उनके आभारी भी हैं। आपने इस पड़ाव में हमको बुला के हमारे जीवन में एक नया संसार ला दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के प्रोग्राम आप हमारे करते रहें और हमें बुलाते रहें, तो हमारे जो पुराने विचार हैं वो नए विचार होंगे। और आप येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। चुनरी सलवार निकाली है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो संस्कृति है उसको हम कैसे कायम रख सकते हैं, हमारी क्या वेशभूषा थी और हम किस स्थिति पर आ गए हैं, ये भी हमारे लिए सोचना है। बहुत से लोग भ्रूण हत्या करते हैं, विश्वास करता हूँ। मैं जब सेवा काल में था तो मैंने वृंदावन में एक कमरे का निर्माण कराया जमुना घाट पर, जहाँ लोग अपने आराम से विश्राम कर सकते हैं, और वो आज भी स्वच्छंद खुला हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में रामधाम त्यागी आश्रम में भी एक कमरे का निर्माण कराया, जिससे यात्री लोग बड़ी देर जाएँ तो उनको आराम मिले, और वहाँ जो पंखे वगैरह का बाहर से खर्चा आता है वो भी मैं अब आश्रम में भिजवाता रहा हूँ। मनुष्य जो अपने जीवन में सेवा काल बन जाए उसको करना चाहिए। ये बुलबुले बेहतरीन, मतलब मैं अभिभूत हूँ इस अनुभव से और भावुक भी हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। सुनील गौड़ जी, जिला संयोजक खेल प्रकोष्ठ भाजपा जयपुर शहर, जिन्होंने अपने इनिशिएट लेकर और आज वृद्धजन, वरिष्ठजन और प्रबुद्धजन इन सभी का यहाँ पर समावेश करते हुए हमारे बीच जो है वो महासागर स्थापित किया है। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद उन्हें। मातृशक्ति की ओर चलते हैं। हमारे बीच हैं श्रीमती तारा देवी जी ओझा,
जीवन के अनुभव 2 शब्दों में अगर बयान करने हो तो? कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरकोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति का वंदन इनके इन्हीं शब्दों की वजह से, इन्हीं उच्चारण की वजह से एक परिवार बनता है। परिवार में जो है एक मूल्य स्थापित होते हैं और आने वाले समय में हमें इन मूल्यों की सर्वाधिक आवश्यकता होगी। हमारे बीच में विराजमान है श्री राम बाबू जी गर्ग। मैं इनसे इनके बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सबके लिए बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं तो पहले अपने साथियों के लिए कहूँगा जो हम वृद्धजन हैं कि हमें सबको अब जो है वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपन ने बहुत कुछ परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत कर रहे हैं, किया है। लेकिन अगर आप अभी इस उम्र के अंदर भी उसमें अभी चिंताग्रस्त रहेंगे तो अपन अभी जो अगली इनिंग अपन लोगों को खेलनी है और अपने परिवारजनों को जो शक्ति देनी है, अपना जो ज्ञान है, अपने पास जो भंडार है, उसको जो उसके साथ जो पेड़ अपन ने लगाए हैं, जो पौधे लगाए हैं, उनको पेड़ बड़े करने हैं, उसमें अपन को साथ उनका देना है। यही मेरा साथ। सभी वरिष्ठजनों को, आए गए व्यक्ति को, सबको ही नमस्कार। इस उम्र में जाके बहुत ही सहनशील व्यक्ति को होना चाहिए और जितना हो सके तन से, मन से, धन से सबकी मदद करनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है। बहुत अच्छी बात कही मैम। हालांकि मेरे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत कम आए हैं। शायद ईश्वर की मेरे ऊपर इतनी अनुकंपा रही है कि शायद मुझे खराब कम देखना पड़ा। और आज मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे बहुत प्यार मिलता है। सब मुझसे बोलते हैं आप इतना मीठा कैसे बोलती हो। मैंने कहा मैं मीठा ज़्यादा खाती हूँ, मैं मीठा ज़्यादा खाती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता होना चाहिए मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं, मैं अपने बेटे के पास गई हुई थी, लेकिन मैंने आते ही साथ अपने हक का, अधिकार का अपना प्रयोग किया और अपना नाम लिखवा के यहाँ पर आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और मैं आप सब लोगों को ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि कभी भी हार नहीं मानना है। आज अपने अधिकार को पाने के लिए इंतजार नहीं करना है, छीन के लेना है। धन्यवाद। ओल्ड हो गए हम तो तबकर गोल्ड हो गए। अब जीवन के नए रंग हैं, अब जीवन के नए रंग हैं, नई पीढ़ी के नए ढंग हैं। पर बच्चों का, अपनों का भी प्यारा प्यारा संग संग है। मत कहना हम ओल्ड हो गए, कर गोल्ड हो गए। जीवन की यह सांस सुनहरी, जीवन जो हमारा चल रहा ये संध्या काल है। जैसे तब कर हम गोल्ड हो गए और शायद ये एक आपकी जो एक जर्नी रही है, एक यात्रा रही है, उस जो है गोल्ड हो गए। और मैं भारत की पहली महिला पुरुषों के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से NIS करके आई थी फुटबॉल में, जो कि पुरुषों का गेम है। उससे पहले मैंने NIS हैंडबॉल में भी राजस्थान से फर्स्ट लेडी किया, माउंटेनियरिंग रॉक क्लाइंबिंग कोर्स किया, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट साइकिलिस्ट को बीट किया, फुटबॉलर रही, इंटरनेशनल लेवल तक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट साइकिलिस्ट रही, माउंटेनियर रही, स्विमर रही यूनिवर्सिटी लेवल तक, बेस्ट एथलीट रही। थ्रू आउट मेरे रिकॉर्ड गिने हुए हैं। समाज सेवा भी बहुत करती हूँ मैं और रेडियो टीवी आर्टिस्ट रही। मेरी एक फिल्म भी आई थी लाडलो करके, उसमें भी मैंने बहुत अच्छा कैरेक्टर रोल किया। और लोक संगीत गाती थी मैं आकाशवाणी से, दूरदर्शन से। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। और अभी भी मैं रिटायर होने के बाद ऑल इंडिया में टीम लेकर गई। ऑल इंडिया बच्चियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा
और स्टेट में 2 साल से जयपुर की टीम सीनियर नेशनल स्टेट में मेरा बच्चियाँ गोल्ड मेडल ले आती हैं। मैं इसी के साथ अपना परिचय समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज मैम। और मैं निवेदन करूंगा क्योंकि ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने पिछले जीवन के 69 सालों में जो है कई माइलस्टोन को जिया है और उन्हीं तमाम चुनौतियों का, उन्हीं सफर में, उन्हीं चुनौतियों से निकल कर आ पाई है। ऐतिहासिक दिन पर आप वृद्धजनों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और श्री सुनील जी गौड़ और अन्य साथियों का जिन्होंने ये आयोजन पहली बार इस पार्क में, इस इलाके में किया है, उसके लिए जितनी भी उनकी प्रशंसा करूं उतना कम है। साथियों, मेरा नाम राम बाबू चौधरी है। मैं भरतपुर ज़िले के गांव से आता हूं और मैंने पीएनटी ऑडिट ऑफिस में 40 साल की सेवा दी है और सर्विस काल में मैंने कर्मचारियों के हितों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। 12 बार मैं ऑल राजस्थान का महासचिव रहा हूँ और 6 बार मैं पूरे भारतवर्ष का कोषाध्यक्ष रहा हूँ और मैं अपने डिपार्टमेंटल बिल्डिंग के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से भी मीटिंग ले चुका हूँ। साथियों, बहुत संघर्ष किया, कई बार मैं सस्पेंड भी हुआ, मेरा डायनोन भी हुआ, सर्विस ब्रेक भी हुआ, लेकिन कर्मचारियों के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये सम्मान आप सभी का है, सभी वरिष्ठ जनों का है। ये सम्मान इनके अनुभव का है, ये सम्मान इनके विनोद जी गुप्ता जी साहब का जो है माल्यार्पण के साथ स्वागत है। श्याम जी अग्रवाल साहब, तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। ये आपकी ही आपके लिए, आपके द्वारा, आपकी ही आपके लिए, आपके द्वारा तालियां हैं जो आपको जो है वापसी में मिलेगी। पांच नंबर विनोद कुमार जी गुप्ता 148, विनोद कुमार जी गुप्ता 148, ऊपर आने में असमर्थ है 148। श्री गोवर्धन लाल जी गौड़ के द्वारा श्री डीएस मलिक साहब, डॉक्टर श्री डीएस मलिक साहब का सम्मान। अब मैं निवेदन करूंगा टीम आरा से कि वो सीरियल के साथ में भेजें 1 से 5, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अनुग्रहित करें, मंच पर पधारें उमा शंकर जी महाराज साहब। मैं स्वागत के लिए कल्पतरू शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री गोवर्धन लाल जी गौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण कर महाराज श्री का स्वागत करें। महाराज श्री का स्वागत माल्यार्पण कर करें। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, सादर कोटि कोटि प्रणाम महाराज श्री। आज आपने अनुग्रहित किया इस मंच को जो है और ज्यादा अपनी इस देश से। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष कल्पतरू शिक्षा समिति गोवर्धन जी गौड़ साहब से कि वो माल्यार्पण कर प्रभु श्री का हार्दिक अभिनंदन करें। श्री सुनील जी गौड़, संयोजक खेल भाजपा प्रकोष्ठ जयपुर शहर,
नितिन जी दुबे साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो मोमेंटो देकर महाराज श्री का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार महाराज श्री के, आप पधारे और आपने अपना अमूल्य समय आपके द्वारा आपके लिए ये तालियां जो है वो बजती रहनी चाहिए, उनमें कमी नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत हृदय से आभार। जी कार्तिक साहब, तालियां बजती रहनी चाहिए। आपके योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद वसंत जी साहब। अब मैं क्रमांक 6 से और आने वाले वरिष्ठ जन को निमंत्रित करूंगा। 6 नंबर गीता देवी का सम्मान श्रीमती पायल गौड़ द्वारा। श्रीमती गीता देवी जी, तालियां कम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अजय जी ने बताया कि ये आपका और आपके लिए किया गया सम्मान है। बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तालियां आपके लिए, आपके द्वारा आपके पास वापस आने वाली हैं, तो इसलिए आप जितनी तालियां, जितना जोर से और जितना तेजी से आप करेंगे, प्रतिफल स्वरूप आपके पास लौट कर आएंगी। के द्वारा रामचंद्र जी सैनी साहब का जो है वो, रामचंद्र जी सैनी साहब मंच पर 7 क्रमांक नंबर 7 रामचंद्र जी सैनी हैं, सक्षम नहीं है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा नीचे वो अपना पुरस्कार ग्रहण करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। क्रमांक 12 आदरणीय दमयंती सोलंकी जी का स्वागत। आपने अपने जीवन काल में कई आयामों को जो है वो प्राप्त किया है। समाज सेवा में न केवल आप अग्रणी रहे हैं, भगवान प्रभु की सेवा में भी आप हमेशा से जो है वो लीन रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। क्रमांक 13 राधेश्याम जी गुप्ता, आप सेवानिवृत्त रहे हैं सरकारी विभाग से। अपने जीवन काल में काजल की लगन, मेहनत और अद्भुत साहस से आपने कई ऐसे समय को, चुनौतियों को स्वीकार किया है और उन चुनौतियों। योगेश कुमार जी, क्रमांक 19 तारा देवी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। क्रमांक 20 शारदा देवी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। जो लोग ऊपर आने में सक्षम नहीं हैं उन तक मैं अवनीश जी है और आने वाले समय में भी उनका जो है मार्गदर्शन मिलता रहेगा, हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। क्रमांक 29 जगन्नाथ प्रसाद जी गुप्ता, क्रमांक 30 लक्ष्मी नारायण जी श्यारा, क्रमांक 31 रामगोपाल जी अग्रवाल, क्रमांक 32 आर.डी. सिंह साहब,
श्री राम गोपाल जी क्रमांक 31, श्री राम गोपाल जी क्रमांक 32, 31, मैं टीम से अनुरोध करूंगा कि क्रमांक नंबर 36 के बाद रजिस्ट्रेशन टीम जो है सैनी क्रमांक 40 करुणा जी जैन, क्रमांक 40 करुणा जी जैन, क्रमांक 36 ब्रजराज चंद्र जी मिश्रा, क्रमांक 39 बाबूलाल जी सैनी, क्रमांक 40 करुणा जी जैन, क्रमांक 41 ब्रह्मदत्त जी ओझा, पर ब्रजराज चंद्र जी मिश्रा, क्रमांक नंबर 39 श्री बाबूलाल सैनी जी का स्वागत अभिनंदन आचार्य श्री द्वारा। क्रमांक 51 विद्या देवी जी अग्रवाल, विद्या देवी जी अग्रवाल, आदरणीय ब्रह्मदत्त ओझा जी का स्वागत आचार्य श्री द्वारा। बीडी ओझा साहब, आप मेडिकल से सेवानिवृत्त हुए हैं। अपने कार्यकाल में आपने जो है एक बेहतर प्रशासक के रूप में काम किया है और उन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आपने अपने प्रशासनिक अनुभव को दर्शाया है और आज हम जैसी नौजवान पीढ़ी के लिए भी आप एक प्रेरणादायक और मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। बयालीस KBL हजेला साहब, आप कृषि विभाग से रिटायर हैं। आपने अपने समय समय पर अपने अनुभव से हमें नवाजा है और आपके इसी अनुभव के आधार पर हम साथ में कल्पतरु शिक्षा समिति अध्यक्ष श्री गोवर्धन लाल जी गौड़, कल्पतरु शिक्षा समिति, आप अध्यापन के क्षेत्र में रहे हैं। आपके द्वारा शिक्षा जिन भी छात्रों को प्रदान की गई आज किसी न किसी मुकाम पर हैं और हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपका कि आपने अपनी तरह कई अनमोल मोती इस समाज को दिए हैं। आप हैं कैलाश चंद जी शर्मा, आप सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करूंगा मंगलराम जी शर्मा, क्रमांक 55 54 55 55 प्रेमानंद जी शर्मा, (57) चंद्रकांत श्यारा जी, 54 55 57 54 55 57 58 वसंत कुमार जी अग्रवाल और 59 राम बाबू जी चौधरी। मैं निवेदन करूंगा क्रमांक 54 कि
57 चंद्रकांत जी शारा, 58 वसंत कुमार जी अग्रवाल, 58 वसंत कुमार जी अग्रवाल, 59 राम बाबू जी चौधरी, 59 राम बाबू जी चौधरी। मैं क्रमांक नंबर 79 श्रीमती प्रेमलता चौधरी जी से अनुरोध करूंगा और टीम से अनुरोध करूंगा कि 79 66 रामनारायण जी खाकलीवाल, 66 रामनारायण जी खाकलीवाल, आशा रस्तोगी जी, 69 सुशीला जी अग्रवाल, 70 अवधेश कुमार जी माथुर, 70 अवधेश कुमार जी माथुर। श्रीमती गोमती देवी जी मंच पर नीचे ही अपना सम्मान ग्रहण करें। 70 अवधेश कुमार जी माथुर साहब। अवधेश कुमार जी माथुर साहब सीनियर हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट से रहे हैं, बहुत बहुत आपका आभार। 72 रमेश चंद्र जी उपाध्याय, जी 75 भगवत प्रसाद जी जोशी, 76 आप सम्मान ग्रहण करें घनश्याम लाल रमेश चंद्र जी उपाध्याय। निवेदन करूंगा 77 घनश्याम लाल जी गुप्ता को। 78 सत्येंद्र रस्तोगी, 78 सत्येंद्र जी रस्तोगी, 78 84 81 उषा शर्मा जी, 82 तुलसीराम शर्मा जी, 84 तारा देवी, 84 तारा देवी जी, 85 कैलाश चंद जी शर्मा। हमारे बीच वरिष्ठ जन तुलसीराम जी पधारे हुए हैं, 2 शब्द कहना चाह रहे हैं। माइक हेलो, ऑडियो माइक हेलो। शायद आपने पढ़ा होगा, the senior citizens may also be requested to strengthen the Hindu function and encourage today youth for the cause. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म की रक्षा में, जहाँ पर हिंदू धर्म की रक्षा में हम सभी को एक होना होगा, आगे होना होगा, आप सभी के मार्गदर्शन में हम कर पाएंगे वरिष्ठ जनों के। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसीराम जी शर्मा साहब, स्थान ग्रहण करें। ओल्ड है बहुत जवान है, जवान दिले हमारा। थैंक यू तुलसीराम जी शर्मा साहब। श्रीमती तारा देवी जी ओझा का सम्मान आचार्य श्री द्वारा। अब मैं क्रमांक 85 कैलाश चंद शर्मा जी से निवेदन करूंगा वो आए और आचार्य श्री से सम्मान करेंगे। परम सौभाग्य की बात है, श्री राम सिंह जी शेखावत हमारे बीच पधार चुके हैं। ओलंपियन, पूर्व ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी विजेता और एशियन गेम्स में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने के बाद श्री राम सिंह जी शेखावत साहब से निवेदन करूंगा मंच पर जो है श्री राम सिंह जी शेखावत साहब का दुपट्टा उठाकर स्वागत करेंगे। अपने खेल के जीवन में आपने इस देश को बहुत कुछ दिया है। आप ओलंपियन रहे हैं, पूर्व ओलंपियन रहे हैं, एशियन गेम्स में 3 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। आज तक इस रिकॉर्ड को शायद कोई जो है वो खंडित नहीं कर पाया, तोड़ नहीं पाया। जोरदार तालियां। वार्ड पार्षद श्री रवि जी उपाध्याय का स्वागत श्री सुनील गौड़ जी द्वारा। मनोज जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी पधारे मंच पे। नवीन जी, मनोज जी प्लीज स्टेज पर पधारें। हमारे बूथ अध्यक्ष भी यहाँ पहुंच चुके हैं, राजकुमार जी, आपका भी स्वागत है। वार्ड संयोजक साहब का बहुत बहुत स्वागत।
महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी का दुपट्टा प्रदान कर जो है सम्मान करें, अनुग्रहित करें। अपने आशीर्वाद स्वरूप आप उन्हें रवि जी उपाध्याय, रोहित जी को मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा। दुपट्टा महाराज श्री जो है, महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि वो आप मेहमानों को, सीताराम जी विकास समिति अध्यक्ष सूर्यनगर, मैं निवेदन करूंगा मंच पर पधारें, क्योंकि इस फ्रेम में आपकी फोटो के बिना ये फ्रेम अधूरा है। तो आपका इस जगह पर होना रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं है, हम सब लोगों के लिए आशीर्वचन है। अभिनंदन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी हमारे बीच वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच पर पधारे, और महाराज श्री उनका भी जो दुपट्टा और मोमेंटो देकर जो है वो स्वागत, उनका अभिनंदन करें। श्री अजय जी। एक बात मेंशन करना चाहूंगा कि बिना इन सभी के सहयोग से ये इवेंट मैं नहीं कर पाता। रोहित ने मुझे बहुत सहयोग। 95 रघुवर दयाल जी गुप्ता, 96 कमल किशोर जी शर्मा, 95 सरोजी शर्मा, 94 96 कमल किशोर जी शर्मा, 9